अभी भी मेरा लाइनर सेम नहीं है। क्या करूं मैं? एंड क्या किया मैंने? डबल डबल बैट हो गया ये तो। बस 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 बस। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? ऐसे फ्रिज खोला तो स्लिप हो गया हाथ फिर से, तो जैसे ये टूटा था ऐसा जलन हुई है ना, जान निकल गई बिल्कुल। अभी तक दर्द हो रहे हैं नाखून मेरे। उनको ऐसा लग रहा है मेरी स्किन एकदम मक्खन जैसी स्मूथ है। हाँ मेरे को दिखा दो, ये बेटर है। हाँ मेरे को पता रहता है कि क्या बोल रही हूँ। ओके, हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? नाउ मार्केट में इतने सारे न्यू लॉन्चेस हैं। बाय द वे वी जस्ट लॉन्च्ड डूडल लिप्स फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन पर्पल.com। सिर्फ और सिर्फ 161 रुपीज़ की है अभी, तो गो ग्रैब इट राइट नाउ। सटल प्रोडक्ट इंटीग्रेशन, बट हाँ क्या करें, अपना ब्रांड तो करना ही पड़ता है। खैर, ये वाले वीडियो में मैं ना बहुत सारा नया मेकअप यहाँ पे लेके बैठी हुई हूँ। सो आई हैव लिटरली अ फुल फेस ऑफ मेकअप, और ये सारे के सारे नए प्रोडक्ट्स हैं। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं ना बहुत पिछड़ती जा रही हूँ, एंड कैसे मैं एकदम आई वॉज ऑन माई गेम। नया लॉन्च हुआ है, आई वॉज द फर्स्ट वन टू रिव्यू इट, एंड अब जो है नया लॉन्च होता है एंड वो कई महीने हो जाते हैं और मैं ट्राई भी नहीं कर पाती हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू गेट बैक, आई होप आई गेट बैक ऑन ट्रैक, बिकॉज यू नो with Cuffs and Lashes, with Instagram, YouTube, vlog, her, you know how it is. Okay, so without further ado, let's get started. Let's put all of this new makeup to test and yeah, see how it goes. Okay, so for my primer I have the ELF Power Grip Primer. Now ये primer मैं बहुत टाइम से ट्राई करना चाहती थी। I have used Mars का Glow Clock Primer which is like a very sticky primer, and ये apparently dupe है Milk के Power Grip नहीं, Hydro Grip Primer का। थोड़ी सी इचिंग हो रही है, मैंने ना आज मैं एक्चुअली हाइफन के प्रोडक्ट्स टेस्ट आउट कर रही हूँ, सो आई जस्ट यूज देयर सनस्क्रीन एंड फॉर सम रीज़न इची हो रहा है, एंड इट्स वेरी हैवी ऑल्सो, बट ठीक है, अभी कुछ जजमेंट नहीं पास करते हैं। वी विल ट्राई इट आउट फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वेदर दीज प्रोडक्ट्स आर वर्थ इट और नॉट। एंड मैंने हॉल वीडियो जब किया था तब आई ट्राइड इट आउट हॉल वीडियो में भी, एंड उसके बाद से मैं उतना इसको ट्राई कर नहीं पाई हूँ। सो लेट्स पुट दिस टू टेस्ट अगेन, वंस अगेन, एंड सी हाउ इट वर्क्स। बिकॉज आज मेरे पास फाउंडेशन भी है, इट्स अ मैटिफाइंग फाउंडेशन। मैंने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, सो आई जस्ट होप कि आज भी मेरा बेस अच्छा हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द ELF पावर ग्रिप प्राइमर। ओके, सो आई विल जस्ट टेक सम ऑन माई हैंड्स। देख सकते हो ये काफ़ी स्टिकी है। This is sticky you guys, like it's not very sticky but it is sticky, and I think मेरी स्किन पे इसलिए भी ज़्यादा sticky नहीं लग रहा है बिकॉज मैंने बहुत सारा मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, हाइड्रेटिंग चीज़ें लगा रखी हैं, एंड यू नो कि कोई चीज़ अगर चिपचिपी है उसके ऊपर आप ऑयली या ग्रीसी चीज़ें लगा दोगे तो वो उतनी चिपचिपी नहीं रहेगी। लेट्स अप्लाई अ लिटिल बिट मोर टू सी होता है कि नहीं होता। हाँ, अब देखो हल्का सा चिपचिपाहट आई है, बट इट्स नॉट टू मच बिकॉज अगेन एज आई मैंशन, क्योंकि मैंने बहुत सारा मॉइस्चराइजिंग क्रीमी चीज़ें लगा रखी हैं अपने फेस पे, तो इसलिए। बट हाउ एवर आई डू फील दैट मेरी स्किन ना स्मूथ हो गई है, दो ये चिपक रही है उसके बावजूद भी। आई डोंट नो इफ़ आई वुड यू नो लाइक टू यूज़ इट ऑन एवरी डे बेसिस बिकॉज मेरी स्किन ड्राई टाइप की है, एंड आई लाइक टू यूज़ प्राइमर्स जो कि काफ़ी हाइड्रेटिंग होते हैं। बट अगर आपका फाउंडेशन बहुत स्लिप हो जाता है, यू नो मूव बहुत कर जाता है पसीने की वजह से, देन आई थिंक दिस कुड बी अ गुड प्रोडक्ट टू ट्राई। बट हम फाउंडेशन लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वेदर इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट टू ट्राई और नॉट। फाउंडेशन वी हैव नायका मैट टू लास्ट पोर मिनिमाइजिंग फाउंडेशन। इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, वेलवेट मैट फिनिश एंड ऑयल कंट्रोल एक्शन है। दिस रिटेल्स फॉर 849 रुपीज़। काफ़ी सारे शेड्स में लॉन्च किया है, मैंने जो उठाया है वो है 06Y मीडियम। सो आई डोंट नो नायका पे ये फीचर है कि नहीं, बट आपकी पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से वो अपने आप से एक शेड पिक करके आपको सर्च करके दे देता है। सो व्हेन आई सर्च फॉर दिस फाउंडेशन स्पेसिफिकली वो यही वाला शेड मुझे बार बार दिखा रहा था, एंड व्हेन आई चेक्ड ऑल द शेड्स तो मुझे भी ऐसे लगा कि हाँ यही शेड मेरा परफेक्ट शेड होगा। आई माइट बी रॉन्ग, बट अगर आपको भी ऐसा फील हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताना। सो दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। एक ट्यूब पैकेजिंग में आता है, एंड दिस इज़ वीगन फॉर्मूला
और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पैराबेन फ्री है, एंड दिस इज़ नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, एंड दिस हैज़ 30 ml ऑफ प्रोडक्ट. लेट्स सी हाउ इट इज़. आई एम जस्ट a little skeptical because मेरी स्किन ड्राई टाइप की है, एंड दिस इज़ अ मैटिफाइंग ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन जो कि मेरी स्किन के साथ में ऐसे आड़े रहते हैं. सो आई एम होपिंग कि ये जो है सही करेगा. दिस इज़ स्लाइटली डार्कर फॉर माई स्किन टोन, अगर आप देख सकते हो इट इज़ स्लाइटली डार्कर. ठीक है, वील रोल विद इट. मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ, अगर ज़रूरत लगेगी तो ब्रश या फिर ब्लेंडर हम इसके बाद यूज़ कर लेंगे. ना पावर, ओह नाइस, ये एक्चुअली बहुत अच्छे से ग्लाइड हो रहा है मेरी स्किन पे. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ऑनेस्टली. एंड कवरेज अभी देखते हैं कैसा है, बट आई थिंक इसमें प्राइमर का भी काफ़ी रोल है. आई कैन नॉट फील एनी सॉर्ट ऑफ टेक्सचर या फिर रफनेस ऑन माई स्किन. दिस इज़ I would not say that this is my shade, but अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये और डार्क हो जाएगा. इट इज़ स्लाइटली लाइक ऐसे टैड बिट डार्क है मेरी स्किन के लिए, बट आई थिंक काम चल रहा है एंड इट्स डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब. एक काम करते हैं, वील जस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट अपने हैंड पे, एंड थोड़ी देर के बाद हम इसको एक फ्रेश स्वॉच के साथ में कंपेयर करके देख लेंगे कि ये ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं होता. अगर मैं इसके कवरेज की बात करूँ, इट इज़ अ शेयर टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन. इट इज़ नॉट अ फुल कवरेज फाउंडेशन. कवरेज वाइज आई एम नॉट वेरी हैप्पी, बट ऐसा इन्होंने कहीं पे बोला भी नहीं है कि इसका कवरेज कैसा है. पोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये पोर मिनिमाइजिंग मुझे तो नहीं लग रहा. ये फाउंडेशन इज़ लाइक एवरीडे काइंड ऑफ फाउंडेशन है ना. मैंने कितना सारा लिया था एंड इट्स ऑल गॉन इन टू माई स्किन. एंड अगर आपकी ड्राई स्किन भी है तो अच्छे से हाइड्रेट करके आप यूज़ कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक लॉरियल इनफैलिबल प्रो मैट फाउंडेशन, वो तो फट जाता है मेरी स्किन पे, इतना ज़्यादा मैटिफाइंग है. दिस इज़ लाइक स्टार्टर लेवल मैट, इफ दैट मेक सेंस. बट हाँ, इट्स लुकिंग रियली नाइस ऑन माई स्किन. ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है. इट्स रियली लाइट वेट एंड येस, इट इज़ मैटिफाइंग. सो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू दिस, बिकॉज ये कहीं कहीं पे ना थोड़ी थोड़ी सी जगह पे जहाँ पे प्रॉबेबली ज़्यादा ड्राई होगी मेरी स्किन, वैसे यहाँ पर हल्का सा क्लिंग कर गया है, विच इज़ फाइन बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन. तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ एक मैटिफाइंग फाउंडेशन से. बट अगर आपकी ऑयली स्किन, आई थिंक यू विल लव इट बिकॉज इट्स वेरी स्किन लाइक, एंड एवरी डे के लिए परफेक्ट फाउंडेशन है. बट विल यू बाय अ फाउंडेशन फॉर 849 रुपीज़ एवरी डे के लिए? दैट्स अ क्वेश्चन. कमेंट करके बताओ, विल यू और विल यू नॉट. आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का ही लॉक ऑन लाइनर एंड ब्राउ क्रीम इन द शेड एक्सप्रेसो. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ये मैंने सेल पे ख़रीदा था नायका की, जब वो पिंक सेल आती है ना उसमें. सो आई गॉट 2 प्रोडक्ट्स फॉर हाफ द प्राइस, ऐसा कुछ था डील. सो इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा. इट्स अ ग्रेश कूल टोन ब्राउन कलर, जो कि ना आईब्रोज के लिए एकदम परफेक्ट रहती है. तो लेट्स डू दिस. एक्चुअली आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग लाइक दिस, सो मेरे को थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा कैसा होना चाहिए प्रोडक्ट. ओके, सो जब भी मैं अपनी आईब्रोज फिल करती हूँ तो हमेशा आर्च से स्टार्ट करती हूँ. इनफैक्ट आई शुड हैव कोम्ड माई हेयर फर्स्ट, जिससे कि एक शेप मिल जाए मुझे, क्योंकि ब्राउ पोमेड जब आप यूज़ करते हो ना तो वो सेटल कर देंगे आपके आईब्रोज को, तो आपके आईब्रोज जो है वो एक ही जगह पे रह जाएंगे. सो इट्स बेटर टू कोम्ब एंड देन फिल. ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रोक्स. बड़ा पेशेंस नहीं है मेरे अंदर बिल्कुल भी आईब्रो करने का, बट फिर भी छोटे स्ट्रोक्स. और इस ब्रश में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लूँगी, और यहाँ से जस्ट ड्रॉ वेरी फेंट लाइन कि मेरे को एक बेस मिल जाए जिसके ऊपर मुझे स्ट्रोक्स बनाने हैं. एंड इस तरीके से. ओह नाइस, दिस इज़ नाइस. फ़र्क आ गया ना. हाँ, ऋतिक क्लास ले रहा है मेरे से. उसके बाद कोम करके मैं प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी. तो आप अब देख सकते हो, दिस इज़ द वन दैट आई हैव ऑलरेडी ग्रूम, जबकि मेरी आईब्रोज शेप नहीं है, बट फिल करने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है. और ये वाली अभी हमने शेप नहीं करी है, तो अगेन वील जस्ट कोम थोड़ा सा. ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है वैसे. दिस इज़ नाइस. अभी मेरे को अपना वाला प्रोडक्ट भी टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि वो इसकी टक्कर का है कि नहीं है. ऑलराइट, आईब्रोज डन. अब हम करेंगे कंसीलर, और हमारे पास है
newest launch from Mars. It is their Wonder Cover Mid to Full Coverage Concealer for Indian Skin Types. मैंने जो शेड लिया है ये काफ़ी डार्क आ गया है फॉर सम रीज़न, मेरे को समझ नहीं आया था, बट ठीक है। हमने जो शेड लिया है यहाँ पर ये है, क्या है शेड का नंबर, 04, ठीक है 04। आई लाइक द पैकेजिंग, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग, क्लासी सी पैकेजिंग है। एंड व्हेन यू ओपन दिस अप आपको यहाँ पे से ये लिप बाम वाला टॉप मिलता है ऐसे करके, ठीक है। तो एक ही प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा ओवर फिल्ड है, लाइक सोचो ना आप परेशान हो इसलिए कि प्रोडक्ट ओवर फिल्ड है, बट बाकी सही है। सो मेरा यहाँ पे एक पिंपल सा निकल रहा है, इसको मैं कवर अप करूँगी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर। एंड ये क्योंकि डार्क है सो इट विल जस्ट कवर अप ऑल माई डार्क सर्कल्स। बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है इसको लगा के। अच्छा ये भी थोड़ा येलो अंडरटोन में ही है तो इसलिए आई फील ये सही लगेगा। मैंने थोड़ा सा क्लोजअप में कर लिया है सो दैट आई कैन शो यू गाइज कि इसका कलर, इसका टेक्सचर कैसा है। आई थिंक ये येलो का, दिस इज़ मोर ऑफ अ न्यूट्रल टोन। लेट्स सी, आई एम यूजिंग ये वाला ब्रश, कप्स एंड लैशेस का जो ये वाला ब्रश है, नंबर 35। काफ़ी थिक कंसीलर है ये, एंड चिप 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 टाइप का भी कंसीलर है। सो अच्छा, द क्लेम दैट दे आर मेकिंग इज़ इस कंसीलर को लेकर के कि इसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट्स सेल्फ सेटिंग, एंड आई थिंक आई रेड इट, एंड ये ऑलमोस्ट फुल कवरेज है, सो यू लिटरली नीड नथिंग आफ्टर दिस। आईज यहाँ से भी Now I liked this concealer a lot. It's like full coverage. इसको यूज़ करके मेरे को हुडा ब्यूटी कंसीलर की याद आ गई। It's very very similar to that. हुडा ब्यूटी का जो इस टाइप की पैकेजिंग में आता है ना, आगे सिल्वर बॉल लगा होता है, उसके बॉल नहीं, मतलब लिटरली यही पैकेजिंग है उसकी भी। It's very very similar to that. Like the texture, the chipchipapan and the heaviness, like heavy as in it's very thick. तो उस चीज़ को बोल रही हूँ मैं। It's very very nice. आई विश मैंने अपना करेक्ट शेड लिया होता, बट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो फाइन, वर्क्स। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है इनसाइड का बनाना लूज़ पाउडर। नाउ आई थिंक ये मैंने मंगवाया तो था एंड मैंने इसको रिव्यू भी किया था, बट मैंने इसको ज़्यादा कभी यूज़ नहीं करा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अरे नहीं भाई, मैंने इसको यूज़ भी नहीं करा है। सो दिस इज़, आई थिंक मैंने तब नहीं मंगवाया था, ये अभी मंगवाया है, ये बाद में लॉन्च हुआ है। सो ये है इनसाइड का प्रोफेशनल बनाना पाउडर, लूज़ बनाना पाउडर। इट्स लाइक अ येलो पाउडर, लाइक लिटरली येलो पाउडर है। क्लोजअप में मैं बाद में शॉट डाल दूँगी। अच्छा, इसको मैं अपने अंडर आइज एक्चुअली तो सेट करने की ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बट क्योंकि अभी इसके ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स मैं लगाने वाली हूँ वो हैं पाउडर प्रोडक्ट्स, तो मुझे थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा अपने फेस को। जो एक्सेस पाउडर है वो थोड़ा सा मैं कंप्लीट ब्रश पे इस तरीके से ले लूँगी सो दैट टू मच ना हो जाए, एंड फिर मैं इसको अपने अंडर आइज पे लगाऊंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपने गीला है आपका मेकअप और उसके ऊपर इंस्टेंटली आपने पाउडर बहुत सारा लगा दिया तो वो एक ही जगह पे चिपक जाएगा। सो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द पाउडर अपने पूरे ब्रश में, एंड उसके बाद आप अपने स्किन पे लगाओ सो दैट वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एंड दिस पाउडर इज़ बॉम्ब यू गाइज, लुक एट दैट, नाइस। आज तो मज़े ही आ रहे हैं मुझे, सारे प्रोडक्ट मज़ेदार हैं, सारे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये पाउडर भी बहुत अच्छा है, मेरा फेस अच्छे से मैटिफाई हो गया, बट इट्स नॉट ओवरली ड्राइंग, सो विल हाईली रिकमेंड। और ये बहुत अफोर्डेबल है, दिस इज़ फॉर 290 रुपीज़, एंड आपको इसमें मिल जाता है 35 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट, विच इज़ ग्रेट। आई फील बहुत अच्छे से मेरी अंडर आइज़ को इसने सेट कर दिया है, एंड देयर इज़ नो शाइन ऑन माई फेस जो कंसीलर की वजह से आ रही थी। सो दिस इज़ ए थम्स अप। नेक्स्ट हम करेंगे ब्लश कॉन्टूर एंड हाईलाइट, एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये NYBE का प्रो ब्लश एंड हाईलाइटर पैलेट। बाय द वे NYBE ने कितने सारे नए लॉन्चेस कर दिए। आई थिंक मैं लिटरली बाबा आदम के ज़माने में जी रही हूँ, बिकॉज मेरे को कुछ नहीं पता। सो आई हैव टू अप माई गेम नाउ। सो ये है ब्लश कॉन्टूर एंड हाईलाइटर पैलेट फ्रॉम NYBE। दिस रिटेल्स फॉर 529 रुपीज़, बट यू नो NYBE पे हमेशा डिस्काउंट रहता है, एंड ये भी आई थिंक 300 समथिंग का था, बट यू गेट
1 2 3 4 5 blushes and 3 highlighters. Highlighters I feel could have been better because तीनों ही काफ़ी डार्क से शेड्स हो गए हैं. एक लाइट होता, एक मीडियम होता, एक डार्क होता तो बेटर रहता. आप मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते थे. बड़ा सा आपको इसमें मिरर भी मिल जाता है, विच इज़ अनदर प्लस पॉइंट. द ओनली थिंग आई एम अ लिटिल वरीड अबाउट इज़ कि पेन साइज़ बहुत छोटा है, तो बड़ा ब्रश अगर आप इसमें डिप करोगे तो मिक्स एंड मैच हो जाएगा. तो अगर मिक्स एंड मैच करके लगाना तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट अदरवाइज इट्स नाइस. इसको पिगमेंटेशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड. सो या दैट्स नाइस. लेट्स गो फॉर समथिंग न्यूडिश. ठीक है, हम ये दोनों शेड्स को हल्का सा मिक्स करके लगाएंगे. ओके, मैं कोई कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ आज. आई विल जस्ट गो विद दिस ब्लश एंड मैं हमेशा अपने टेम्पल से स्टार्ट करती हूँ एंड आई हल्का सा नीचे लेकर आती हूँ. मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा ब्लश लगाना पसंद नहीं करती. आई रिमेंबर दिस वन टाइम जब मैं कफ्स एंड लैशेस के लिक्विड ब्लश लॉन्च करा था जिस दिन मैंने, तो उस दिन ब्लश के ऊपर ब्लश बार बार स्वॉच करके मेरे चीक से एकदम लाल हो गए थे. एंड देन आई शॉट अ वीडियो आफ्टर दैट एंड पीपल वर लाइक कितना ब्लश लगाया. आई पुट दैट पिक्चर राइट हियर एंड यू वुड बी लाइक निधि वाकई में बहुत ज़्यादा ब्लश हो गया. बट आई कांट हेल्प इट यार. मैंने 7-8 ब्लश अपने फेस पे स्वॉच करे थे. सो माई होल फेस वॉज पिंक उस दिन. एंड या सो आई लाइक टू जस्ट यूज़ इट ऐसे एकदम नेचुरल फ्लश ऑफ कलर लगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हो. इट्स लाइक वेरी वेरी नेचुरल फ्लश ऑफ कलर. आई लाइक द पिगमेंटेशन ऑन दीज. बहुत ओवरली पिगमेंटेड नहीं है ये. आप बिल्ड कर सकते हो. Which is good. So that was in my Bake Pro Blush palette, blush and highlighter palette. वो highlighter भी यूज नहीं करूँगी. भूल ही गई. Highlighter. जैसे mentioned, अगर आप medium to fair skin tone के हो, and I think this is I think ये एक ही palette है, but अगर आप medium to fair अगर आप fair skin tone के हो ना, तो this highlighter like तीनों के तीनों highlighter आपकी skin tone के लिए काफ़ी डार्क हो जाएंगे. सो फॉर दैट आई मीन आप हाईलाइटर को एज आई शेडो यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस फॉर हाईलाइटर. ब्लशेस आर गुड, हाईलाइटर आर नॉट दैट ग्रेट. लाइक नेक्स्ट आई हैव इज समथिंग फ्रॉम स्विस ब्यूटी. ये है स्विस ब्यूटी का क्रेज आई लाइनर. नाउ समथिंग लाइक दिस वॉज ऑलरेडी देयर इन द स्विस ब्यूटी का मेन दिस थिंग मेन वाली उनकी लाइन है. एंड आई थिंक नायका के पास भी है इसमें का कुछ. सो दिस इज देयर स्टैम्प आईलाइनर डुओ. इसमें एक तरफ में आईलाइनर मिलता है आपको एंड एक तरफ में आपको स्टैम्प मिल जाता है. तो यू स्टैम्प फर्स्ट एंड देन अप्लाई करते हो. सो दिस टू टेस्ट. सो दिस इज द स्टैम्प साइड एंड ओह सो विंग ना ऐसे करके बट ठीक है, चलो ट्राई करके देखते हैं. ओके, काफी ज्यादा मोटा बन गया ये, बट ठीक है, लेट्स रोल विद दिस. फिक्स करने की कोशिश करते हैं. तो दूसरी तरफ जो स्केच है उससे हम इसको, हमारे पास गाइडलाइन तो है ही. ओह माय गॉड, मुझे आता नहीं है यूज करना. फिर क्या किया मैंने, डबल बैट हो गया ये तो. सच तो वो ट्रिक थी जो आपने यूज करी थी, फ्लिक वाली ना. हाँ. अब ठीक है. मतलब का मोटा हो गया. दिखाना दिया भी. This is a no-no from me because I need more skills to use this eyeliner, जो कि मेरी skills को simplify कर सकता था. So I think अभी भी मेरा लाइनर सेम नहीं है. क्या करूँ मैं. ये वाली आपका आईलाइनर तो फिर भी ठीक बना है. ये वाली आपका आईलाइनर कुछ अपनी ही दुनिया में है, अपनी ही धुन में जिए जा रहा है. Okay, next move on to the mascara. We have the Blue Heaven 12 Hour Stay Mascara. This is for refined long lashes. मतलब सबसे सस्ती चीज़ शायद इस हॉल में यही है. दिस हॉल में या फिर मेकअप ट्राई ऑन में. दिस वन इज फॉर 170 रुपीज़ और इसमें आपको मिल जाता है 39 ml प्रोडक्ट. 170 रुपये का है और डिस्काउंट वगैरह और भी सस्ता मिल जाएगा.
एक्चुअली पता है इसकी पैकेजिंग देख करके मुझे लैश किट की याद आ गई, जो लॉरियल का टेलीस्कोपिक मस्कारा, इसकी पैकेजिंग देख करके उसकी याद आ गई. इट्स ऑब्वियसली नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट द कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड सिल्वर का, बट होता है ना ब्रांडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करते हैं कुछ लोग कि आपको दूसरी चीज़ें भी उसके जैसी ही लगती है. सो इट हैज़ अ सिलिकॉन ब्रश विच आई लाइक, एंड ओह दिस इज ए नाइस मस्कारा गाइस. जूम करो. हाँ प्लीज. अगर मेरी आईलाइनर नहीं लगी होता ना तो आप देख पाते, मेरी लैशेस बहुत अच्छे से कोट कर दी है इसने. इट इज़ नॉट क्लम्पिंग माई आई लैशेज. आप देख सकते हो दिस इज़ विदाउट द मस्कारा एंड दिस इज़ विद द मस्कारा. 170 रुपये का मस्कारा अगर ये खेल कर सकता है, आई डोंट नीड एक्सपेंसिव मस्काराज इन माई लाइफ. ओके सो मस्कारा डन एंड ऑल राइट. नेक्स्ट हमारे पास है मेकअप फिक्सर एंड दिस इज़ फ्रॉम NYBE अगेन. इट्स देयर ड्यूई मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड आई वॉज एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट. इनफैक्ट पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है इसकी. इसमें आपको मिल जाता है 100 ml प्रोडक्ट एंड लेट्स सी हाउ दिस इज़. स्प्रे तो बहुत अच्छा है. फ्रेग्रेंस ना इसकी फ्रेग्रेंस ऐसी आ रही है जैसे जब आप होटल के रूम में घुसते हो ना तो एक फ्रेग्रेंस आती है. इट्स वेरी सिमिलर टू दैट. इसको मैं अपने आप से ड्राई अप होने दूंगी एंड मीनवाइल हम लगाएंगे एक और NYBE का प्रोडक्ट विच इज़ देयर 4-in-1 लिपस्टिक्स. तो ये इन्होंने आई थिंक 2 शेड्स में लॉन्च करी है. आई हैव नहीं 3 शेड्स में लॉन्च करी है. मेरे पास 2 हैं 3 में से. सो आज हम एक ट्राई कर रहे हैं. तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाली लिपस्टिक. दिस इज़ शेड नंबर नहीं, दिस इज़ रोज़ रश. तो इसमें आपको एक रेड मिल जाती है, एक ब्राउनी सी रेड है, एक मॉवी सी पिंक है एंड एक पिंक है. ओह फॉर्मूला इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी क्रीमी. सो ये है रेड. ये ना थोड़ा सा वार्म रेड है. नेक्स्ट हमारे पास ये थोड़ा ब्राउनी सा रेड है, मरूनिश सा रेड. भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ये लास्ट वाला देख रही हूँ, पिंकी सा है, पिंकी मॉविश कलर है ये. फिर वी हैव ये वाला शेड. हाँ ये भी पिंक फैमिली का ही है बट इट्स रेडिश पिंक कलर. सो ये 4 कलर आपको इस वाले सेट में मिल जाते हैं विच इज़ रोज़ ब्लश. लेट्स यूज़ सेकेंड नंबर वाला कलर. टेक्सचर इज़ वेरी नाइस, बहुत ही क्रीमी सी है. अच्छा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना डार्क लगेगी. हाथ पे इतना डार्क लग के नहीं आई थी. आई लव द टेक्सचर ऑफ दिस लिपस्टिक्स. दे आर वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड बहुत कंफर्टेबल है. मेरे लिप बाम था बट वो लिप बाम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था. उसी के ऊपर मैंने लिपस्टिक लगा ली. तो हम इसको थोड़ी देर सेट होने देंगे बिकॉज अभी भी पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुई है. एंड अगर लिपस्टिक को टाइम लग रहा है ड्राई होने में, दैट मीन्स वो लिपस्टिक बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेगी लिप्स को. सो फार लविंग इट. थोड़ी सी देर में इसको टेस्ट आउट करते हैं. अच्छा हमने फाउंडेशन का स्वॉच किया था एकदम शुरू में, तो हम फ्रेश स्वॉच करके देख लेते हैं कि हमारा फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है या नहीं होता है. सो आई थिंक हुआ है बट एक शेड, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है. आप कहोगे बल्कि आधा ही शेड, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है. वी आर डन विद आर मेकअप. व्हाट डू यू थिंक? ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिपस्टिक. काफ़ी कंफर्टेबल है. अभी भी बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है क्योंकि ड्राई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं लिप्स. और ये हल्की सी ट्रांसफ़र हो रही है, वो भी इनर कॉर्नर से बिकॉज वहाँ पे गीला है, अभी प्रॉपर्ली सूख नहीं पाया है. सो आई वुड गिव अ रियली बिग थम्स अप टू दिस लिपस्टिक. अगर मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो ये एल्फ का आईब्रो पोमेड वॉज गुड. मार्स कंसीलर वॉज आउटस्टैंडिंग. अगर मेरा शेड मिल जाएगा मुझे तो और भी अच्छा रहेगा बट इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक, लाइक लिटरली आउट ऑफ स्टॉक. आई फील ये वाली लिपस्टिक भी काफ़ी अच्छी थी, मज़ा आया. इनसाइड का पाउडर वॉज ऑल्सो गुड. ये ब्लू हेवन का मस्कारा इज़ लाइक ओ गॉड बॉम्ब फॉर द प्राइस. एंड जो एक चीज़ जो मुझे डिसअपॉइंट करी वॉज द आई लाइनर because I couldn't use it. Okay, apart from that I think सारे ही प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करें. What do you think? अगर इसमें से कुछ भी आपने यूज़ किया हुआ है तो कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा परफॉर्म करा आपके लिए. बिकॉज फॉर मी आई थिंक everything was a hit except for this eyeliner. And yeah, that's it for today's video guys. I hope you guys enjoyed it. अगर अच्छा लगा तो like, comment, share and subscribe. I'll see you guys very soon. Till then take care. Bye.